हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, कल जो दिल्ली में 7:30 बजे शाम के आंधी तूफान आया था, बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा स्पीड में था और बहुत सारे पेड़ वेड़ गिरे हैं, उससे बहुत नुकसान हुआ है। और दूसरे टावर की छत पे लगा हुआ शेड, ये टीन का शेड मेरी बालकनी में, मेरे गार्डन पे गिर गया और ऐसी आवाज़ आई भयंकर, बहुत ज़्यादा, 2 मिनट तक लगातार, जैसे कोई पता नहीं क्या एरोप्लेन गिर गया यहाँ पर। सारा मेरा गार्डन तहस नहस कर दिया, इतने प्लांट्स तोड़ दिए और इतने गमले तोड़ दिए। बहुत गुस्सा आ रहा था जिनका ये शेड था, लेकिन कर क्या सकते हैं, वो ये तो नेचुरल डिजास्टर जैसी चीज़ है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम अपनी चीज़ को थोड़ा मजबूती से लगाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा सॉलिड तरीके से करवाते हैं, तो ऐसी नौबत कम आती है। हमारे भी लगा हुआ है शेड, लेकिन वही है ना, पता नहीं चलता, ज़्यादा स्पीड में अगर तूफ़ान होता है तो कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है। इसके नीचे ही गाड़ी खड़ी थी, होंडा सिटी, और उसके ऊपर ये शेड गिर गया। अब आप सोच सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा। एक गाड़ी की सनरूफ टूट गई, सामने जो आपको किया सामने दिखाई दे रही है, उसकी सनरूफ टूट गई। और मतलब उस टाइम सब लोग अपने अपने घर के अंदर थे, नहीं तो इस टाइम लोग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं। अगर कोई होता तो पक्का कोई ना कोई बुरी दुर्घटना होती। अभी तो ये है, चलो सामान थोड़ा बहुत टूट के रह गया, और इसी के बीच में हमारी साइकिल फंस गई। मैं सबसे ज़्यादा नुकसान तो मेरे प्लांट्स को हुआ है, मैं दिखाऊंगी आपको। और जैसे ही तूफ़ान रुका तो लेबर आ गई थी इसको उठाने के लिए, और बहुत देर लगी। और रात को तो ये स्टैंड ठीक था, गिरा नहीं था, लेकिन सुबह ये भी गिरा हुआ मिला मुझे। इसके भी सारे पोट्स टूट गए, सारे प्लांट्स चेंज करने, सब पोट चेंज करने। जो उखड़े हुए थे फाइकस के, मोस्टली उखड़े हुए थे, टेढ़े मेढ़े हो रहे थे, जड़ से उखड़े हुए थे फाइकस के, वो सब दोबारा से रिपोर्ट किए हैं मैंने उसी पोट में। तो एक तरह से मतलब पूरा गार्डन दोबारा से तैयार हुआ है मेरा। और ये तो अभी सुबह का टाइम है, अभी करूँगी मैं बैठकर। मैं पूरे 6 बजे लग गई थी, 6 बजे से कंटिन्यूसली 11 बजे तक काम किया है मैंने, इतनी थकान हो गई। और फिर थोड़े बहुत जो प्लांट्स ऐसे थे जो पहले बड़े पोट के नीचे थे प्लांट के, वो फिर मैंने यहाँ रखे, क्योंकि थोड़ा सेटिंग चेंज कर दी मैंने। फिर ये जीजी प्लांट पहले बड़े प्लांट के नीचे रखा हुआ था, लेकिन अब गमले कम होने के कारण अब धूप ज़्यादा आएगी, छन के नहीं आएगी, तो फिर मैंने इधर रख दिया इसको। ये वाले स्टैंड देखो, ये बिल्कुल बराबर हो गए थे, बस जाली जाली दिख रही थी, 3-4 ही बचे हैं ये, बाकी के स्टैंड बराबर हो गए प्रेशर पड़ के। और इतनी खस्ता हालत हो गई थी। ड्रेसिना के गमले टूट गया, तो वो मैंने यहाँ बोट में लगा दिए, सारे ड्रेसिना निकाल के, एक मतलब एक ही बोट में अलग अलग करके 5-6 जगह पर डिफरेंट डिस्टेंस बना के थोड़ा थोड़ा। और कुछ इस तरह से फिर सफाई हुई गार्डन की, बहुत सारा कूड़ा भी निकला, वीड्स भी निकली, और एक तरह से मेरे गार्डन की डीप क्लीनिंग हो गई। एक बार तो बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि सारा काम मैंने खुद किया है। माली वाली इस इमरजेंसी के लिए कोई किसी के लिए वेट करना बेवकूफ़ी है। जब आप खुद कर सकते हैं तो खुद ही करना सही रहता है। तो ये देखिए, ये थोड़ा मेरे गमले अब कम हो गए हैं। कड़ी पत्ते की टहनियाँ कट गई, तो कड़ी पत्ता भी बिल्कुल हल्का हो गया। पहले जो बिल्कुल भरा भरा था वो सब कट गई टहनियाँ। और दिखाऊंगी मैं आपको कौन कौन से मैंने प्लांट रिपोर्ट किए हैं। और इधर से तो वैसे ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है।
फिर मैंने ये सारे प्लांट रिपोर्ट करके, स्टैंड खड़ा करके रिपोर्ट करके प्लांट उसमें रखे जो रखने वाले थे स्टैंड में, छोटे वाले। ये देखिए कड़ी पत्ता की स्टेम कट कट के ये बिल्कुल आधा रह गया। कपड़े सुखाने वाली तार कट गई, वो अभी तक लगाई नहीं है, ऐसे ही रखी है, तो वो भी मेरे को बंधवानी पड़ेगी, कपड़े सुखाने वाली भी। और इस तरह से मेरे गार्डन की, चलो एक बार काम ज़्यादा हुआ लेकिन डीप क्लीनिंग हो गई। कई बार क्या होता है, डीप क्लीनिंग करने के लिए प्लान करना पड़ता है, मूड बनाना पड़ता है, लेकिन ये वाला जो सिचुएशन होती है इसमें कोई मूड बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको लगना ही लगना है चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि रात को फाइकस के सारे प्लांट निकले पड़े थे, अगर उनके ऊपर से धूप निकल जाती, आपको पता ही है टेम्परेचर कितना ज़्यादा हो रहा है आजकल, और बारिश का कोई मौसम नहीं था, तो वो सारे प्लांट मर जाते क्योंकि उनकी रूट्स समेत सब बाहर निकले हुए थे। तो इसलिए उनको सुबह सुबह 6 बजे ठंडी ठंडी जो छाया होती है उसमें उनको सबको लगाना बहुत ज़रूरी था, प्लांट्स को बचाने के लिए। इतने बड़े बड़े फाइकस हुए पड़े हैं मेरे, तो उनको अगर इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में मैं उनको ख़त्म नहीं होने देना चाहती थी। ये साइकिल गोल्डन है जो मैंने वहाँ से उठा के यहाँ रख दिया सेंटर में, ताकि सफाई भी होती रहे और इसको जंग वंग भी ना लगे, क्योंकि वहाँ पर गिल्ली होती थी तो सूखने का जगह नहीं थी, वहाँ ऊपर बहुत ज़्यादा प्लांट्स थे, छाया रहती थी। एक तो मैंने ये सॉन्ग ऑफ इंडिया ये वाला प्लांट रिपोर्ट किया है, इसका गमला टूट गया था। एक ये ड्रेसिना है जिसमें ये टहनी पड़ी है, ये वाला, ये इसका पोट चेंज किया है, ये टूट गया था। फाइकस मैंने ऑलमोस्ट सारे लगाए हैं, सब निकले पड़े थे। और ये स्पाइडर प्लांट लगाया है, ये भी निकला पड़ा था, टूटा पड़ा था। और उसके नीचे वाला मनी प्लांट है जो ब्लैक, ये भी निकला पड़ा था, तो इस मिट्टी समेत बाहर पड़ा था। और एक ये है लकी बैम्बो, ये भी मैंने लगाया था जो साइकिल के ऊपर रखा हुआ है। तो इस तरह से काफ़ी सारे प्लांट मैंने रिपोर्ट किए हैं, लगाए हैं। और ये मेरा वो कॉर्नर है जो मैंने थोड़ी सी छोटी सी लैंडस्केपिंग की हुई है, ताकि यहाँ पे थोड़ी नीट क्लीन रहे ये वाला एरिया। तो अब आपको समझ आ गया होगा, देखो कैसे कोई इमरजेंसी होती है तो कैसे काम करना पड़ता है गार्डनिंग में, कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती उस टाइम। तो इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। और ये वाला जो आंधी तूफ़ान है ये मोस्टली सभी जगह पर ही आया है, आपके साथ कैसा कैसा हुआ आप भी बताइएगा कमेंट करके। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।